तो प्रधानमंत्री यही समझते हैं कि सब तोतों को हाथ पे बिठा लूंगा या किसी को बंदर बनाकर देखूंगा। प्रधानमंत्री ये चंपारण की सरजमीन है, एक राजपूत शेर के तौर पर बैठा हुआ है ढाका में। जो जालिम लोग टीवी चैनल पर बैठकर आदिल हसन से असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते हैं, प्यारे जितनी गाली देना है दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी गाली देने से मेरी इज्जत में फर्क नहीं आता, तुम्हारी गाली देने से मेरी शोहरत में कमी नहीं आती, तुम्हारी गाली देने से मेरी रात की नींद खराब नहीं होती। हाँ, अगर तुमको फायदा होता है, क्योंकि तुम्हारे दिलो दिमाग में एक बीमारी है नफरत की, शायद ओवैसी को गाली देने से वक्तिया तुमको फायदा होता है तो दो। मगर तो एक मंसूबा बनाया गया और 4 को खींच लिया गया। वो बेजमीर थे, उन्होंने अपना जमीर बेच दिया। जो जिंदा था उसका नाम अख्तरुल ईमान है। तो मैं इन तमाम से कहना चाह रहा हूं, तुमने 4 को भगा लिया, अब 24 आएंगे इंशाअल्लाह ताला, देखना तुम। 4 गए तो 24 आएंगे। अरे याद रखो, ये सफर जो हम अपना आगाज किए हैं बिहार प्रदेश में, शख्सियतों पर यह सफर चलने वाला नहीं है। सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला बिहार की सरजमीन पर एमआईएम पार्टी आबाद और शादाब रहेगी। ये नौजवानों, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम आओ, आगे बढ़ो और अपने हक को हासिल करो। बुजुर्गों, इन नौजवानों की सरपरस्ती करो। मेरी माँ और बहनों, तुम रातों में उठकर जो आंख में आंसू लाकर सोचती हो कि मेरे बेटे और बेटी के मुस्तकबिल का क्या होगा, अब फिक्र मत करो। अब तुम्हारी रातों की बेचैनी इंशाअल्लाह ताला मोदी, नीतीश और लालू के दिलों में बेचैनी हम पैदा करेंगे। अरे अब्दुल अगर गरीब है तो हुकूमतों ने हमको गरीब बना दिया। अब्दुल अगर पंचर की दुकान पर काम कर रहा है तो किसी हद तक अब्दुल के बाप की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब्दुल के बाप ने समझा ये सामाजिक इंसाफ की बात कर रहे हैं, ये सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। हमने सबका साथ दिया, कभी सामाजिक न्याय पर दिया, तो कभी यादव मुसलमान इत्तेहाद के नाम पर दिया, तो कभी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नाम पर दिया। जिसको हमने वोट दिया वो मोटा हो गया, वो महल में जाकर बैठ गया, और जिसने उनको वोट डाला गरीबी उसका मुकद्दर बन के रह गया। तो अब आपको सोचना है कि आप किस तरीके से फैसला लेंगे। हम आपके सामने ये बोलने आए हैं कि भाजपा भी जिम्मेदार है अगर अब्दुल जिम्मेदार गरीब है तो। आपने बत्ती गुल की थी, 15 मिनट के लाइट गुल कर दिया, आपने किया था ना आपने। अब जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, 20 साल आपने नीतीश को वोट दिया, 15 साल आपने लालू को वोट दिया, क्या हासिल हुआ आपको बताओ? पढ़ाई के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता, नौकरी के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता। मुझे माफ कर दीजिए अगर मैं जो अब कहने वाला हूं, आपका हाल ऐसा है कि सिर्फ मनी ऑर्डर पर आपका घर चलता है, मनी ऑर्डर पर हमारा घर चलता है बिहार में। ये 20 साल और ये 15 साल राजनीति करने वालों ने हाल हमारा कर दिया है। तो जब चुनाव आएंगे तो 15 मिनट के लिए बत्ती गुल नहीं करना, पूरे 5 साल के लिए बीजेपी के, नीतीश की और राजद की बत्ती गुल करना पड़ेगा आपको। आप करेंगे ना? कहीं जज्बात में आके हाथ तो नहीं उठा रहे। अगर आप वादा कर रहे हैं बत्ती गुल करेंगे इन लोगों की, तो मैं ढाका की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं कि हमने हमारे भाई राणा रंजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो अब यह आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे,
और अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे अपनी विधानसभा से। अब याद रखिए कि एक अख्तरुल ईमान विधानसभा में जाते हैं, आप बैठो बैठो अभी, एक अख्तरुल ईमान विधानसभा को जाते हैं, अख्तरुल ईमान को 2 मिनट का टाइम स्पीकर देता है और 2 मिनट में अख्तरुल ईमान सबको परेशान कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो अख्तरुल ईमान का बाजू नहीं बल्कि बिहार के गरीब और मजलूम अवाम का बाजू तौसीफ आलम और हमारा राना बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अब बहुत हो गया, ये हर बार चुनाव आता तो इनको एक ही चीज नजर आती, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। अरे तुम याद रखो, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी नाक में और दिमाग में दम करके रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम जितना बोलते बोल लो, मगर लालू जी आपके 15 साल हमको क्या मिला बताओ? नीतीश 20 साल बताओ बिहार के गरीबों को क्या मिला? आप 20 साल मुख्यमंत्री रहे। अब तो एक वीडियो देखा कि जनगण मन हो रहा है तो नीतीश कुमार हाथ पकड़ के ऐसा ऐसा कर रहे हैं, नहीं मालूम क्यों कर रहे हैं। शायद अख्तरुल ईमान के पास वो डॉक्टर भी है, सियासी डॉक्टर भी है। आप बताइए आप किसका साथ देंगे? जिसको आपने 15 साल आजमा लिया, जिसको आपने 20 साल देख लिया और हमको गाली देते थे। 2 मरतबा लालू नीतीश आए और कहा कि ओवैसी को रोको वरना भाजपा आ जाएगी, और आप बेचारे मासूम इनकी बातों में आ गए। आपने उनको वोट दिया मगर फिर वो लड़ लिए, फिर ऐसा लड़ लिए कि बीजेपी भाजपा आ गई। तो जिम्मेदार हम नहीं है अगर बिहार में बीजेपी है, जिम्मेदार लालू है और नीतीश कुमार है। और याद रखिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमने कभी भी फिरका परस्ती का साथ नहीं दिया। हमने हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करने का काम किया। मगर याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर ये बात तो सही नहीं है कि मैं अपने घर को जलाकर किसी के घर में जाकर रोशनी का चिराग जलाऊं। मेरा घर अगर आबाद रहेगा तो मैं अपने घर के चिराग को जलाकर बाजू के घर में जाकर चिराग जलाऊंगा। हम 50 साल से अपने घर के चिराग को गुल करके, अपने घर को जलाकर राख करके किसी और के महल को रोशन कर रहे हैं। अब महल किसी का रोशन नहीं होगा, पहले राना के घर में हम चिराग जलाएंगे, तौसीफ आलम के घर में चिराग जलाएंगे, अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तुमने देख लिया कि भारत की पार्लियामेंट में बहुत है, मगर अगर तुम्हारी अजमत का मसला आता है, तुम्हारी गीरत का मसला आता है, तुम्हारे तहफ्फुज़ का मसला आता है, तुम्हारे हुकूक का मसला आता है, तो कौन आवाज उठाता है? उसका पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो हम आपसे ही अर्ज करने आए हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए, और हमारे जाने के बाद ये जितने फिरका परस्त लोग हैं ये अब अपने काम पे लग जाएंगे। ये जितने नाम निहाद सेकुलर लोग हैं वो भी काम पे लग जाएंगे। दोनों तरफ शैतान है, शैतानों की मीटिंग होगी और बोलेंगे अब क्या करें, इसने तो राना को हमारे सर पे लाके बिठा दिया। एक अख्तर परेशान कर रहा था तो तौसीफ भी आ गया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनके झूठे प्रोपेगेंडे को आपको मुस्तरद करना है। एक मर्तबा मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। सीमांचल की गयूर जनता ने 5 विधायक को कामयाब किया, तो यही लालू परिवार ने कहा कि नहीं, ये कैसे हो गया कि हम 50 साल से इनको अफीम चटा रहे, हम 50 साल से इनके दिलों में डर बिठा रहे हैं। ये कौन सा काम हो गया कि ये डर और अफीम को छोड़कर
अपने वोटों से, अपनी ताकत से अपने 5 विधायक को कामयाब कर लिए, तो एक मंसूबा बनाया गया और 4 को खींच लिया गया। वो बेजमीर थे, उन्होंने अपना जमीर बेच दिया। जो जिंदा था उसका नाम अख्तरुल ईमान है। तो मैं इन तमाम से कहना चाह रहा हूं, तुमने 4 को भगा लिया, अब 24 आएंगे इंशाअल्लाह ताला, देखना तुम। 4 गए तो 24 आएंगे। अरे याद रखो, ये सफर जो हम अपना आगाज किए हैं बिहार प्रदेश में, शख्सियतों पर यह सफर चलने वाला नहीं है। सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला बिहार की सरजमीन पर एमआईएम पार्टी आबाद और शादाब रहेगी। मैं अख्तरुल ईमान और तौसीफ आलम, तुम्हारे खंडों पर हम अपने खबरों में लिटाए जाएंगे, हमारी हड्डियां बोसी हो जाएंगी, मगर हमारा पैगाम जिंदा रहेगा। ये नौजवानों, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम आओ, आगे बढ़ो और अपने हक को हासिल करो। बुजुर्गों, इन नौजवानों की सरपरस्ती करो। मेरी माँ और बहनों, तुम रातों में उठकर जो आंख में आंसू लाकर सोचती हो कि मेरे बेटे और बेटी के मुस्तकबिल का क्या होगा, अब फिक्र मत करो। अब तुम्हारी रातों की बेचैनी इंशाअल्लाह ताला मोदी, नीतीश और लालू के दिलों में बेचैनी हम पैदा करेंगे। सिर्फ आपसे अपील कर रहे हैं कि मुत्तहिद हो जाइए, मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मंच पर बैठे हुए बिहार प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर MLA जनाब अख्तरुल ईमान साहब, साबिक़ा रुकन असम्बली वो बहादुरगंज विधानसभा के MIM पार्टी के उम्मीदवार जनाब तौसीफ आलम साहब, मेरे छोटे भाई वो MIM पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन जनाब आदिल हसन साहब, मुफ्ती अथर जावेद साहब, मेरे छोटे भाई जनाब राना रंजीत सिंह साहब, गुलाम सरवर साहब, हसनैन साहब, इश्तियाक साहब, जनाब हैबर साहब, जनाब फारूक साहब, जनाब लिडो सिंह साहब, ज़िला सदर नसीम अख्तर साहब, डॉक्टर शमीमुल हक प्रदेश सेक्रेटरी, फजल हक साहब प्रभारी व प्रदेश सेक्रेटरी, फ़ख्र आलम साहब, आशिक हुसैन साहब, एहसन साहब, इस्माइल साहब, मासूम अख्तर साहब, रशीद साहब, मैं सबसे पहले आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी चिलचिलाती धूप में भी आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस एहतजाजी जलसे में आपने शिरकत की। मैं अपने दिल की गहराइयों से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं दोबारा चंपारण की इस तारीख़ी सरज़मीन पर आया हूं, जहां से हमारे बुज़ुर्गों ने गांधी जी का साथ देकर यहाँ पर पहले सत्याग्रह की तहरीक का आगाज़ किया था। तो यकीनन ये बड़ी तारीख़ी सरज़मीन है और आप इस सरज़मीन पर बसने वाले भी मुझे यकीन है कि बेबाक हैं और बेबाकी आपके सोच और फ़िक्र में भी शामिल है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हम ऐसे वक्त पर यहाँ पर जमा हुए हैं जब हमारे पूरे वतन अज़ीज़ में एक गम है और तकलीफ़ है, और वो गम ये तकलीफ़ ये है कि हमने अपनी आँखों से देखा कि किस तरीक़े से हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आतंकवादी घुसकर आते हैं और पहलगाम में
हमारे वतन अजीज़ के बेकसूर 26 लोगों की जान को ले लेते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये ऐसा वाक़या है कि हम तमाम को इस वाक़े की मज़म्मत भी करनी चाहिए, कंडेम भी करना चाहिए और हमको अपने सियासी इख्तलाफात से उठकर, क्योंकि ये मसला कोई सियासी पार्टी